अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़हीर अली ऑफिशियल्स। तो आज हम क्लास फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फिज़िक्स यूनिट नंबर 1 फिज़िक्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करेंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ फिज़िक्स। तो पहले हम जनरल स्कोप ऑफ फिज़िक्स और उसकी 5-6 डिफरेंट ब्रांचेस को डिस्कस करते हैं, और उसके बाद हम फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 9 में स्कोप पढ़ेंगे इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है कि आपसे कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं कि व्हाट डू फ्लाई बर्ड्स, जो परिंदे उड़ते हैं वो कैसे उड़ते हैं, क्या करते हैं। ठीक है। हाउ रेनबो इज फॉर्म्ड, रेनबो इज फॉर्म्ड, जो आसमान में 7 कलर की रेनबो बनती है वो कैसे बनती है। हाउ ऑटोमोबाइल्स वर्क्स, ऑटोमोबाइल्स वर्क कैसे करती हैं। वाइब्रेशन ऑफ सेलिंग फोन जो है वो वाइब्रेशन कैसे करती हैं। ठीक है, जिसको मैं सेल्यूलर फोन्स भी कह सकता हूं। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। व्हाट एनेबल्स अस टू वॉक, कौन सी चीज है जो हमें वॉक करने के अहल बनाती है। एनेबल्स अस टू वॉक। ठीक है। हाउ टेलीविजन ट्रांसमिशन वर्क्स, जो टेलीविजन ट्रांसमिशन होती है एक जगह से दूसरी जगह तक, वो कैसे वर्क करती है। ठीक है। हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, जो हम एक दूसरे की आवाज सुनते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होता है, वो कैसे ट्रेवल होता है डिफरेंट मीडियम में से। हाउ डॉक्टर्स यूज्ड एक्सरेस, गामा रेस, अल्ट्रासाउंड फॉर डिफरेंट ट्रीटमेंट। जो डॉक्टर्स एक्सरे का यूज करते हैं, गामा रेस का यूज करते हैं फॉर कैंसर, अल्ट्रासाउंड करते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं। ऐसे हजारों लाखों सवालों का जो जवाब है वो आपको मिल जाएगा कहां पर, फिजिक्स में। और ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है। तो फिजिक्स एक्चुअली क्या बताती है हमें, फिजिक्स एक्चुअली हमें बताती है नेचर के बारे में। द बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स, बेसिक लॉज ऑफ नेचर, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर जो होती है वो किस में होती है, फिजिक्स में होती है। ठीक है। जितने भी आपके मोबाइल सेल्स बने हुए हैं, मोबाइल फोन्स बने हुए हैं, ठीक है, और जितने भी आपकी अप्लायंसेस हैं, वॉशिंग मशीन हो जाए या जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी पे ऑपरेट होने वाली अप्लायंसेस हैं, वो सारी बनती है बाय यूजिंग द बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स। आपकी बुलेट ट्रेन हो जाए, आप मैग्नेट का जिक्र करें, अगर एक ट्री में से एप्पल गिर रहा है तो वो किसकी वजह से गिर रहा है, तो आप कहेंगे सर वो ग्रेविटी की वजह से गिर रहा है। ठीक है। तो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट हम कहां पर पढ़ते हैं, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। हाउ एरोप्लेन वर्क्स वी स्टडी इन फिजिक्स। हाउ एरोप्लेन फ्लाइज वी स्टडी इन फिजिक्स। हाउ कार इंजन वर्क्स वी स्टडी इन फिजिक्स। So these all basic applications we use in our daily life are all related with physics. ये सारी जो है वो रिलेटेड है किसके साथ, फिजिक्स के साथ रिलेटेड है। ठीक है। तो ये स्कोप है किसका, फिजिक्स का। यानी आप जो भी चीज कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं क्या है, फिजिक्स इन्वॉल्व है। ठीक है। तो फिजिक्स जो है वो क्या है, एक वास्ट फील्ड ऑफ नॉलेज है जो हमें नेचर को समझने के लिए हम यूज करते हैं, नेचर को समझने के लिए हमें हेल्प करती है।
ठीक है, तो दिस इज द सिंपली द स्कोप ऑफ फिजिक्स. नाउ दिस फिजिक्स is categorized into different सब डिसिप्लिन्स. यानी इस फिजिक्स को सब डिसिप्लिन्स में कैटेगराइज किया गया. क्यों सब डिसिप्लिन्स में कैटेगराइज किया गया? यानी इनको कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया. तो कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करने का मकसद क्या है कि हमको फिजिक्स के डिफरेंट फील्ड्स पढ़ने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए. ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था किसका, स्कोप ऑफ फिजिक्स था, फिजिक्स का. तो ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, इनका आंसर आपको क्लास फर्स्ट ईयर और इंटर के फिजिक्स में मिल जाएगा. ठीक है, और ऐसे लाखों सवालों के आंसर्स आपको मिलेंगे किसमें, फिजिक्स में मिलेंगे. तो स्कोप ऑफ फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि फिजिक्स इज कैटेगराइज इनटू सब डिसिप्लिन्स. नंबर 1 इज द क्लासिकल मैकेनिक्स. तो वर्ड जो मैकेनिक्स है, इसका मतलब है स्टडी ऑफ लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन. लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन. आइदर बॉडी रेस्ट में हो या मोशन में हो, उसमें जितने भी लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन अप्लाई हो रहे हैं, उस ब्रांच को हम कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं. ठीक है, तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the motion of object and forces that act upon them. ठीक है, यानी ये स्टडी है किसकी, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फोर्सेस एक्ट अपॉन देम. ऑब्जेक्ट्स की मोशन और उस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, उनकी मोशन को हम क्या कहते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं. जिसमें क्या आ जाएगा, क्या आ गया, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आ गई, काइनेमेटिक्स आ गया, मोमेंटम आ गया, एनर्जी आ गई. ये बहुत सारी टॉपिक्स, हम इसके अलग अलग चैप्टर्स हैं. हमारा सेकंड चैप्टर होगा काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स आल्सो रिलेटेड विथ आल्सो अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स. डायनामिक्स, डायनामिक्स आल्सो द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स. ठीक है, तो ये पहला कैटेगरी हो गई हमारे पास, क्या, क्लासिकल मैकेनिक्स. ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डील्स विथ थ्योरीज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज हैं वो बिलोंग करती हैं, वो हम पढ़ेंगे किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी चार्ज के अराउंड बनती है, इसके अराउंड एक फील्ड बनती है, जिसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे. और उसके बाद जो मैग्नेट होता है उसको हमें नॉर्थ और साउथ पोल पता होता है, बेसिक्स में पढ़ के आते हैं, साइंस में. इसके बाहर जो एक फील्ड बनती है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड. तो इनकी जितनी भी थ्योरीज हैं, इनका जितना भी बिहेवियर है, इसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज होती हैं, जो चीजें भी यूज होती हैं, इनका हम पढ़ेंगे किसके अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में. ठीक है, एंड द थर्ड वन इज थर्मोडायनामिक्स. तो थर्म मीन्स हीट, मीन्स इट इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स which deals with the study of heat and temperature. थर्म वर्ड का मतलब होता है हीट और टेम्परेचर. तो स्टडी ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, एनर्जी एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, इन देयर ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे देता हूं कि जितनी भी व्हीकल्स की इंजन्स होती हैं, व्हीकल्स की क्या होती हैं, इंजन्स होती हैं, जितने भी पावर प्लांट्स होते हैं, ये ऑल पावर प्लांट्स वर्क ऑन थर्मोडायनामिक्स. ठीक है, क्या करते हैं कि इंजन में जो ऑयल यूज करते हैं, इंजन में जो हम फ्यूल यूज करते हैं, उसमें से हमें क्या मिलती है, हीट मिलती है. जो हीट क्या करती है, उसकी इंजन को ऑपरेट करती है. सेम इसी तरह पावर प्लांट में अगर डीजल यूज करेंगे, अगर कोल पावर प्लांट में यूज करेंगे, तो वो क्या करेगा, वो हीट हम यूज करेंगे टू
कन्वर्ट द वाटर फ्रॉम लिक्विड इनटू स्टीम, यानी वो वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट करेगी, जिसका नाम हम देते हैं क्या, स्टीम देते हैं। और स्टीम जाकर लगते हैं कहाँ से, टरबाइन पर। और टरबाइन क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है, एंड दिस टरबाइन इज कनेक्टेड विथ जनरेटर, एंड जनरेटर प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी हियर, एंड वी सप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ट्रांसमिशन वायर्स इन डिफरेंट एरियाज। तो ये थर्मोडायनेमिक्स है, डिटेल में पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के। इंटर में 2 चैप्टर्स हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके बहुत सारे और टर्म्स होते हैं। उसके बाद ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट with the help of using optical instruments। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को डिस्कस करें तो दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज नोन एज ऑप्टिक्स। ठीक है, एग्जांपल देता हूं आपको कि अगर मैं कहूं कि आपको बिल्कुल अंधेरा है, कंप्लीट डार्कनेस है, क्या आप चीजों को देख सकते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए नो सर, हम चीजों को नहीं देख सकते, क्योंकि चीजों को देखने के लिए हमें किसकी जरूरत है, लाइट की जरूरत है। और वो लाइट किसी भी सोर्स में से आ सकती है। ठीक है, जो हमारे पास जो दिन को मेन सोर्स ऑफ लाइट होता है, जिससे हम चीजों को देखते हैं, वो हमारे पास सूरज होता है। तो क्या होता है कि सूरज में से लाइट होती है और किसी ऑब्जेक्ट का टकराकर फिर ये वापस आकर हमारी आंख पर पहुंचती है और ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। डिफरेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज करेंगे, लेंस यूज करेंगे, ग्लास यूज करेंगे। ठीक है, और बहुत सारे अलग अलग के क्या होते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो हमारी जो आई है वो खुद उसमें क्या लगा होता है, लेंस लगा होता है, यानी वो भी खुद क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो लाइट की इन सारी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं इन ऑप्टिक्स। ठीक है, उसके बाद एक क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स एट एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल, यानी बिल्कुल छोटे पार्टिकल्स की स्टडी को, उनके बिहेवियर की स्टडी को हम क्या कहेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स। एक होगी क्लासिकल मैकेनिक्स, दूसरी होगी क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है, स्टडी ऑफ मोशन एंड फोर्सेस एक्टिंग अपॉन इट, एंड द क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स द बिहेवियर ऑफ स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स इट्स एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल, यानी एटम की लेवल पर या एटम से भी कम की लेवल पर जो स्टडी होगी पार्टिकल्स की, उसको हम क्वांटम मैकेनिक्स कहेंगे। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में वो फिनोमेना यूज करते हैं जो क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, जैसे कि क्या, जैसे कि इलेक्ट्रॉन ड्यूअलिटी नेचर। इलेक्ट्रॉन ड्यूअलिटी नेचर क्या है कि साइंटिस्ट ने बताया कि इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल भी मूव करता है एंड इलेक्ट्रॉन एज अ वेव भी मूव करता है। ठीक है, एज अ फॉर्म ऑफ वेव। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स ने नहीं बताया, ये हमें बताया किसने, क्वांटम मैकेनिक्स में। तो इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल है, तो बिल्कुल छोटे पार्टिकल्स एटॉमिक लेवल और सब एटॉमिक लेवल पर जितनी भी फिजिक्स है उसको हम पढ़ेंगे किसमें, क्वांटम मैकेनिक्स में। उसके बाद है रिलेटिविटी। ठीक है, अब रिलेटिविटी की जो थ्योरीज फेमस है हमारे पास, एक है जनरल रिलेटिविटी और एक है स्पेशल रिलेटिविटी। ठीक है, 2 थ्योरीज पढ़ते हैं, आगे चलकर हम पढ़ेंगे जनरल रिलेटिविटी और स्पेशल रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी ऑफ आइंस्टाइन। ठीक है, डील विद द बिहेवियर ऑब्जेक्ट इन एक्सट्रीम कंडीशंस। एक्सट्रीम कंडीशंस में जब ऑब्जेक्ट की स्टडी की जाए, वो एक्सट्रीम कंडीशन में ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव करेगा, उसकी स्टडी को हम रिलेटिविटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल सच एज ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ वेरी हाई स्पीड। फॉर एग्जांपल अगर स्पीड ऑफ लाइट के साथ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो स्पीड ऑफ लाइट के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स ने इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम जो ब्रांच यूज करेंगे दैट इज नोन एज रिलेटिविटी। ठीक है, तो रिलेटिविटी में हम पढ़ेंगे एक्सट्रीम कंडीशंस पर, जैसे कि हाई स्पीड,
स्ट्रांग ग्रेविटेशनल फील्ड, बहुत स्ट्रांग ग्रेविटेशनल फील्ड हो, ठीक है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो हो बहुत ज़्यादा हो, तो उसमें हम स्टडी करेंगे। जैसे कि ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल में अगर लाइट भी चली जाती है तो वो भी वहाँ से पास नहीं होती, ब्लैक होल उसको भी क्या कर देता है, अट्रैक्ट कर देता है। ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में जो ऑब्जेक्ट की स्टडी होगी दैट इज नोन एज रिलेटिविटी, ठीक है। इसने बहुत सारे जो है ना वो आइडियाज को एक्सप्लोर किया, जैसे कि हमारे पास टाइम डायलेशन है, मास वेरिएशन है कि जो मास होता है वो भी वेरी हो सकता है विथ अ लिटिल अमाउंट, लेंथ कंट्रैक्शन है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है वो कंट्रैक्ट हो सकती है, ठीक है। तो आगे चलकर ये बहुत अच्छे तरह से हर एक कंसेप्ट को पढ़ेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया स्कोप ऑफ फिजिक्स। कल हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 9 में स्कोप ऑफ फिजिक्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो होपफुली उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक और लेक्चर में एक और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।